जीवन में हमें कभी भी चतुरता नहीं दिखानी चाहिए। ऐसी चतुरता हमारे किसी काम की नहीं होती है जिससे हमारा ही नुकसान हो। जीवन सदैव उच्च विचारों के साथ व्यतीत करना चाहिए। जीवन में कभी इस प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए कि अमुक कार्य करने के पश्चात जो है हमें इस चीज की प्राप्ति होगी, हमें ऐसे प्राप्ति होगी। कब आपसे बड़ा ज्ञानी कोई आपको मिल जाए कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कोई आपसे चतुर हो, इसलिए कभी चतुरता अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर जो हमको प्रदान करता है वो हमें स्वेच्छा से ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी इस सोच में नहीं रहना चाहिए कि इस कार्य को करने से, ऐसे करने से मुझे इस फल की इस ढंग से प्राप्ति हो सकती है। एक बनिया था, भगवान का भक्त भी था, ज्ञानी भी था, बुद्धि की चातुर्यता भी थी, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान की कृपा न हो तो आपका बुद्धि बल किसी कार्य में नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार बनिए जी ने सोचा कि मूर्तियां ली जाएं। मूर्तियां लेने के लिए सोचा कि चलो जाते हैं, बनारस में जाते हैं। बनारस में गए तो व्यापार करने के निमित्त चले गए कि चलिए कुछ जाते हैं, कुछ व्यापार करेंगे, कुछ सामान खरीद के लाएंगे अपने लिए। तो बनिया जी बनारस चले गए। बनारस गए तो जब गए तो गंगा जी के पास में गए तो सोचा चलो इतनी दूर आ गया हूं तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, व्यापार भी हो जाएगा और गंगा जी में स्नान भी कर लूंगा। तो चलो गंगा जी के पास आया हूं। मन में विचार किया कि गंगा जी का पुण्य पवित्र धाम, बड़े पुण्यों को, पुण्यशालियों को प्राप्त होता है, बहुत भाग्यों का उदय होता है, तब जाकर के मां गंगा जी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो चलो एक डुबकी गंगा जी में भी लगा दी जाए। अब जब गंगा जी में जाने लगे तो समीप पे ही वहीं पे एक नाई बैठा हुआ था, बाल काटने वाला। तो सोचा यहां तक जब गंगा जी के पास जा ही रहा हूं तो कुछ क्षौरम कर्म करवा लेता हूं और गंगा जी में नहाऊंगा, उसके पश्चात क्षौर कर्म करूंगा तो पुनः नहाना पड़ेगा। तो इसे अच्छा है कि पहले ही नहा जाता हूं, पहले ही इस क्षौर कर्म को कर लेता हूं, उसके बाद गंगा जी में स्नान भी हो जाएगा। तो नाई के पास गए, बोले भाई देखो ऐसा है, हमारे भी जो है क्षौर कर्म कर दो, आपको कुछ दे देंगे, हम भी आपको कुछ दे देंगे। तो नाई कहा ठीक है आओ। क्षौर कर्म करवाया, बाल कटवाए, अपने दाढ़ी वाड़ी बनवाई और बनिए जी ने पैसे निकाले, 2 आने 4 आने, और नाई को देने लगे। जब नाई को देने लगे तो नाई ने देखा तो अब नाई की जो है बुद्धि बदल गई। बनारस का नाई है तो सोचता है कि ये यहां अजनबी है, नया व्यक्ति है, तो जरा हम भी अपनी चातुर्यता इसको दिखा देते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता इसको दिखा देते हैं। जब नाई को वो देने लगे तो बोले महाराज देखो ऐसा है, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका 1 रुपए नहीं चाहिए। आपसे तो बात हुई थी, आपने कहा था कि भाई मेरा क्षौर कर्म कर दो, मैं आपको कुछ दे दूंगा, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए महाराज, आप मुझे कुछ दे दीजिए। अब नाई की सोच में है भाई जहां 2-3 आने 4 आने मिलने थे, थोड़ा सा जरा बात बढ़ेगी तो 5-6 रुपए में बात निपट जाएगी, 10-15 रुपए मिल जाएंगे। तो नाई ने कहा कि महाराज मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे वो कुछ दे दीजिए जिसको देने की हमारी बात हुई। आपसे पैसे की तो कोई लेन देन की बात नहीं हुई कि आप पैसे देंगे या मैं आपसे पैसे लूंगा, आपसे बात हुई कि कुछ दे देंगे, तो वो कुछ आप मुझे दे दीजिए। अब बनिया जी जरा सोच में पड़ गई क्या किया जाए। बोले देखो ऐसा है कि यार
गंगा जी के किनारे पे आए हैं, लो 2-4 आने और ले लो। नाई अपनी बात पर अड़ गया, सोचता है कि अभी लड़ाई होगी, आसपास लोग इकट्ठा होंगे तो मैं सबसे बोलूंगा भाई देखो इनसे बात ऐसी ऐसी हुई थी, इन्होंने कहा कि आप जो है हम आपको कुछ दे देंगे, तो मुझे कुछ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ दे दीजिए। अब नाई बेचारा बड़ा परेशान, नाई जो है उनको बड़ा परेशान करने लग गया कि भाई आप मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए, कोई रकम आपकी नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ दे दीजिए, बस मैं उस कुछ से संतुष्ट हो जाऊं। अब बनिया जी कुछ विचार नहीं कर पाए, क्या करें, घूमे फिरे, बहुत कुछ सोचा कि कैसे भी इस मामले को निपटा लिया जाए, लेकिन नहीं निपट पाया। फिर सोचा कि नाई को बोला कि भाई देखो ऐसा है, आप कल मेरे यहां आइए, मैं अमुक धर्मशाला में ठहरा हुआ हूं, आप वहां आइए, मैं आपको कुछ दे दूंगा। तो नाई ने बोला ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, वो कमरा अपना बता करके और घर को चले गए। तो जब घर को गए तो रास्ते में जो है एक साधु जी मिले, गुरु मिले, ज्ञान मिला। तो एक युक्ति उन्होंने बताई कि आप जो है ऐसा ऐसा कर्म कीजिए और आप चले जाओ। तो बनिया जी घर चले गए, धर्मशाला में गए और अपने साथ जो है एक दही का कटोरा लेके चले गए, एक दही की हांडी लेके चले गए, और जब गए तो घर में रख दिया, अलमारी में रख दिया, और उस दही के ऊपर जो है हल्का सा कुछ काला डाल दिया, कोयले का जो है चूरा उसके ऊपर डाल दिया हल्का सा, और सो गए, अच्छे से सो गए। सुबह उठे, नाई भी बड़ा बन ठन करके आया था कि आज जो है बनिए जी से, सेठ जी से कुछ लेकर के आऊंगा, कुछ ज्यादा लेकर के आऊंगा। तो उनके पास गया, दरवाजा बजाया तो सेठ जी ने कहा आ जाओ, अंदर आ जाओ। बोला हाँ आइए, बैठिए। बिठाया, उनको सुंदर आसन दिया, बैठिए, आप बैठिए, और पानी दिया, पानी वानी पिया। उसके बाद बनिए जी ने कहा कि देखो आप बहुत दूर से आए हैं, तो सामने अलमारी में मैंने लस्सी रखी हुई, पहले लस्सी पी लो, दही पी लो, उसके बाद आराम से मैं जो है आपका सामान आपको दे दूंगा। तो नाई ने भी सोचा चलो पैसे लेने आया था, इस बहाने जरा पेट पूजा भी हो जाएगी। तो अलमारी खोली, अलमारी में से दही निकाली। अब जैसी दही निकाली तो दही के ऊपर जो कोयले का वो गिरा हुआ था काला, उसको देखा तो बनिए जी से बोलता महाराज इसमें तो कुछ गिरा हुआ है। तो बनिया ने बोला अच्छा आप एक काम कीजिए, जो वो कुछ उसमें है ना वो कुछ आप ले लीजिए, बाकी दही वहीं छोड़ दीजिए, आपको अपना कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो आपका कुछ, जो मैंने कल कुछ देने की बात की थी, वो कुछ उसमें गिरा हुआ, वो कुछ आप ले लीजिए और अपने घर को चले जाइए, इससे आपका जो है कुछ, अब मेरे पास कोई भी उधार नहीं रहा। कहने का तात्पर्य क्या है, बुद्धिमता आपके पास हो, लेकिन उस बुद्धिमता का प्रयोग सदैव सत्कर्म में करना चाहिए, अच्छे कर्मों में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को ठगने के लिए, किसी को लूटने के लिए उस कार्य को करते। उस कार्य से आपको किसी अच्छी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बेचारा हाथ मलता हुआ रह गया कि क्या करें, पहले तो कुछ आने भी मिल रहे थे, कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ से ही कुछ की प्राप्ति हो गई।